हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिस्ट्री विथ रेखा में। और आज का हमारा जो वीडियो है वह सोशल साइंस के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। ये जो है स्पेशली जो है आपका सी टेट और एस टेट के स्टूडेंट के लिए है, जो सी टेट और एस टेट के एग्ज़ाम की जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन लोगों के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही अधिक जो है वो यूज़फुल होगा, क्योंकि सोशल साइंस के ये वैसे क्वेश्चन हैं जो बार बार जो है आपका जो है सी टेट और एस टेट के एग्ज़ाम में जो है पूछे जाते हैं। तो आइए जो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो है सोशल साइंस का जो है क्वेश्चन सीरीज़ 20 क्वेश्चन का, और देखते हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार जो है पूछे जाते हैं। उससे पहले मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारा और आपका साथ जो है वो बना रहे, और मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए जो है वो वीडियो जो है वो लाती रहूँ इम्पॉर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, और जो आपके लिए जो है वो यूज़फुल हो। अब जो हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का जो है सीरीज़। और सबसे पहले जो हमारा जो आज का जो पहला क्वेश्चन है उसे देखेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, चीन और भारत के मध्य की रेखा का नाम क्या है ना। चीन और भारत के मध्य की रेखा का नाम है, यहाँ ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन ए बोलता है डूरन रेखा, ऑप्शन बी बोलता है मैकमोहन रेखा, ऑप्शन सी जो बोलता है रेड क्लिफ रेखा, और जो ऑप्शन डी बोलता है इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा आपका मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो है चीन और भारत इन दोनों के मध्य की रेखा को कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा जो है देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रारंभिक शिक्षा को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार बताता है। भारतीय संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है कौन सा आर्टिकल है जो स्टूडेंट के लिए, बच्चे के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, है ना, चिल्ड्रंस के लिए जो है उनका जो है मौलिक अधिकार जो है उनका फंडामेंटल राइट बताता है। और देखिए यहाँ जो दिया गया है अनुच्छेद 20A, आपका जो है अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद जो है 45A, है ना। आर्टिकल 20A, आर्टिकल 45, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 45A। इसमें से जो है आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल 21A। अनुच्छेद 21A जो है ये जो है करेक्ट आंसर होगा। ये आपका जो है हमारे संविधान के अकॉर्डिंग जो है अनुच्छेद 21 जो है ये बच्चे के मौलिक अधिकार को, शिक्षा का, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार जो है वो प्रदान करता है। नेक्स्ट जो हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या पूछता है कि बोल्शेविक क्रांति के नायक थे, है ना। बोल्शेविक क्रांति के नायक थे, यहाँ ऑप्शन दिया गया है आपका मार्क्स, फिर आपका लेनिन, माओ और स्टालिन। इसमें से जो है आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लेनिन। लेनिन जो है वो बोल्शेविक क्रांति का जो है वो मुख्य नायक था, और इसी के द्वारा जो है आपका मतलब लीड किया गया था बोल्शेविक क्रांति। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारा क्या कहता है, उज्जैन नगरी बसी है। उज्जैन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उज्जैन जो है वो शिव भगवान के लिए जो बहुत ही फेमस है, वहाँ उज्जैन का मंदिर है ना, वो वहाँ पे शिव जी का मंदिर है। और यही पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि उज्जैन नगरी जो है बसी हुई है किस नदी के किनारे। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में दिया गया है नर्मदा नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे, तप्ती नदी के किनारे, है ना, ताप्ती नदी के किनारे और शिप्रा नदी के किनारे। ऑप्शन में जो है यहाँ पे दिया गया है नर्मदा नदी के किनारे, सतलज नदी, ताप्ती और शिप्रा। इसमें जो है करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा शिप्रा नदी के किनारे जो है आपका उज्जैन नगरी जो है बसा हुआ है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब जो है नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 5 देखिए क्या कहता है कि अजंता की गुफा स्थित है ना। अजंता की गुफा जो है वो स्थित है कहाँ पे, तो गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में, किस राज्य में जो है अजंता की गुफा जो है वो स्थित है। तो यहाँ जो है आपका जो क्वेश्चन जो हो जाएगा वो उसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र, है ना। औरंगाबाद के महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जो है ये अजंता की गुफा जो है वो स्थित है। अब जो है ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमारा कहता है कि मराठा शासक शिवाजी का जन्म हुआ था, है ना। यहाँ हुआ था होगा कि मराठा शासक जो है शिवाजी जो थे उनका जो है जन्म हुआ था कब। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए जो है आपका बोल रहा है 1605 ईस्वी, ऑप्शन बी बोलता है आपका 16 नहीं 1556 ईस्वी, और सी बोलता है आपका 1527, और डी जो है आपका 1627। इसमें से जो है आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो 1627 में जो है आपका मराठा शिवाजी का जो है जन्म हुआ था, और 1680 में जो है इनकी कहानी खत्म हो गई थी। अब जो हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, है ना। भारतीय सेना के
3 अंगों का प्रमुख होता है? भारतीय सेना के 3 अंगों का प्रमुख होता है कौन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, है ना। यहाँ जो है आपका पूछ रहा है कि भारतीय सेना आपका जो है आपका जल सेना, है ना, फिर है आपका वायु सेना, और फिर जो है आपका स्थल सेना, है ना, स्थल सेना। ये जो आपका जो है ये तीनों का जो है आपका प्रमुख जो है वो कौन होता है? तो यहाँ जो है आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है आपका तीनों सेना का जो है वो प्रमुख होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारा क्या कहता है कि पृथ्वी का सबसे अधिक जल पाया जाता है। पृथ्वी का सबसे अधिक जल जो है वो कहाँ पाया जाता है? नदियों में, झीलों में, अंटार्कटिका में, महासागर में। तो यहाँ जो है आपका स्टूडेंट वो जो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा महासागर में। महासागर में जो है पृथ्वी का जो है सबसे अधिक जल जो है वो पाया जाता है। नॉर्मल सी बात है, महासागर है वो बड़ा है आपका जो है जितने भी जो है जैसे नदी हो गई, झील हो गई, इन सब सभी से अगर कंपेयर करेंगे तो उसमें बड़ा जो है वो हमें कौन देखने को मिलेगा? तो महासागर। तो इसलिए जो है आपका इससे भी हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो है जल जो है वो सबसे अधिक जो है आपका महासागर में मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 पूछता है कि सती प्रथा को समाप्त कराने में किन की महत्वपूर्ण भूमिका थी, है ना। सती प्रथा जो है भारत का जो है बहुत ही बुरा कुप्रथा था, है ना। उसको जो है समाप्त करने में जो है किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? ऑप्शन ए में पूछ रहा है आपका केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी है आपका राजा राम मोहन रॉय, फिर आपका जो है ऑप्शन डी जो है गोपाल हरि देशमुख, और डी जो है आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो सती प्रथा को जो है समाप्त करने में जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किए थे वो थे राजा राम मोहन राय, है ना। राजा राम मोहन राय जो हैं ये जो हैं विलियम बेंटिंक के द्वारा मिलकर के जो है सती प्रथा एक्ट पे जो है वो है जो बैंड लगवाए थे। अब जो है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 10 जो है वो क्या कहता है कि बौद्ध धर्म भारत से निकलकर किन देशों में गया? बौद्ध धर्म जो है वो भारत से निकलकर किन देशों में गया? तो यहाँ जो आपका जो है करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, इसमें हम लोग जानने के लिए जो है इसके ऑप्शन को पहले देखेंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है, जापान, चीन, कोरिया, इनमें से सभी, है ना, इनमें सभी। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा इनमें से सभी। ये जो है आपका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि बौद्ध धर्म जो है वो स्प्रेड हुआ था अदर कंट्री में भी, चीन में भी, जापान में भी, कोरिया में भी। तो इन सभी के वजह से जो है इसका आंसर जो हो जाएगा इनमें से सभी। लेकिन जो है जैन धर्म, है ना, आपका जो है जैन धर्म जो है ये जो है उतना स्प्रेड जो है वो नहीं हो पाया था, वो जो है भारत में ही जो है सिमट करके रह गया। क्योंकि जो है जैन धर्म जो है सभी सुख सुविधाओं का त्याग जो है करने का सिद्धांत रखता था, और बौद्ध धर्म जो है आपका जो है मिडिल पथ को जो है अपनाया था, और इस वजह से जो है आपका जो है बौद्ध धर्म जो है वो आपका दूसरे कंट्री में भी जो है फैल पाया था, और जैन धर्म जो है वो नहीं स्प्रेड हो पाया। नेक्स्ट जो हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पूछता है कि बिस्मिल्लाह खां संबंधित थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है कि बिस्मिल्लाह खां जो है संबंधित थे। बिस्मिल्लाह खां का जो है किससे संबंध था? तबला वादन से, संतूर वादन से, बांसुरी वादन से, या शहनाई वादन से? तो इसका जो है करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो शहनाई वादन से। अब जो है वो हमारा जो है नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कहता है कि भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित नागरिक हवाई अड्डा है। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित नागरिक हवाई अड्डा है लेह, शिमला, श्रीनगर, गुवाहाटी। तो इसका जो है आपका जो है करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा वो है लेह, है ना। लेह जो है वो सबसे ऊंचाई पर है, और इसी वजह से जो है वो भारत का जो है आपका सबसे ऊंचाई पर जो है नागरिक हवाई अड्डा कहलाया। वहाँ पे जो है वो हवाई अड्डा आपका एयरपोर्ट जब बनाया गया तो नॉर्मल सी बात है, जब वो लेह ही जो है आपका जो है ऊंचाई पर है तो वो भी जो है आपका ऊंचाई पर ही होगा। फिर जो है आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो क्या बोल रहा है, एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजा ने किया था? एलोरा जो है आपका उसमें जो है कैलाश मंदिर जो है ना, जो चट्टान को काट करके जो है आपका बनाया गया था, और उस मंदिर को जो है किसने बनवाया था? ऑप्शन में जो आपका दिया गया है विक्रमादित्य प्रथम, दूसरा दिया गया है आपका विक्रमादित्य प्रथम जो है जो चालुक्य वंश से थे आपका जो है। फिर जो है आपका जो है सेकंड ऑप्शन जो है नरसिंहवर्मन प्रथम जो पल्लव से थे, राजराजा प्रथम जो चोल से थे, और कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट से थे। तो इसका जो है करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा कृष्ण प्रथम, है ना। कृष्ण प्रथम जो है आपका राष्ट्रकूट के जो है एक बहुत ही जो है फेमस रूलर थे कृष्ण प्रथम, और इन्होंने ही जो है अपने शासनकाल में जो है आपका एलोरा में जो है
कैलाश मंदिर को जो है इन्होंने निर्मित करवाया था, बनवाया था। अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, क्या बोलता है कि प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था, है ना। प्रसिद्ध जो है आपका गुप्त संवत जो है वो किस वर्ष जो है शुरू हुआ था। इसमें जो है ऑप्शन दिया गया है आपका 319, 1600, 78 और 57 ईस्वी, है ना। यहाँ पे बोल रहा है आपका 1319 ईस्वी, 1600 ईस्वी, 78 ईस्वी और 57 ईस्वी। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ गुप्त संवत के बारे में पूछा गया है ना। गुप्त संवत के बारे में पूछा गया। गुप्त संवत को जो है किसने स्टार्ट किया था, तो ये जो हो जाएगा आपका चंद्र गुप्त जो प्रथम जो थे, उन्होंने जो है गुप्त संवत को स्टार्ट किया था। और ये कब, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 319 ईस्वी, है ना। 1319 ईस्वी में जो है अपने राज्याभिषेक के समय में जो है चंद्रगुप्त प्रथम जो थे, उन्होंने अपने राज्याभिषेक के समय में जो है गुप्त संवत की जो है शुरुआत की थी। अब जो है हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 15 जो है वो क्या कहता है कि मगध के उत्थान में के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी था। मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक जो है वो उत्तरदायी था। ऑप्शन देखिए यहाँ पे बिंदुसार दिया गया है, अजातशत्रु है, बिंबिसार है और वासुदेव है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा अजातशत्रु। मगध के उत्थान के लिए जो है अजातशत्रु जो है वो आपका जो है उत्तरदायी था। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 16 जो है देखिए वो क्या पूछता है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। तो यहाँ देखिए आपका ऑप्शन में दिया गया है अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और कुतुबुद्दीन मुबारक। तो इसका जो है करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो आपका क्या बोल रहा है कि खलीफा के अधिकार को जो है मानने से इनकार कर दिया था। क्वेश्चन नंबर जो हमारा जो है 17 है वो क्या कहता है कि इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धि वर्णित है। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धि वर्णित है, मतलब कि इलाहाबाद में जो स्तंभ जो है आपका स्तंभ शिलालेख जो है उसमें किस शासक के बारे में जो है कहा गया है, लिखा गया है। यहाँ देखिए ऑप्शन में दिया गया है हर्ष, अशोक, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो इसका जो है करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सॉरी समुद्रगुप्त, है ना, चंद्रगुप्त नहीं, समुद्रगुप्त जो है वो होगा आपका। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में जो है स्तंभ शिलालेख में जो है समुद्रगुप्त के बारे में जो है आपका उनकी उपलब्धि जो है वर्णित है। समुद्रगुप्त को जो है भारतीय का नेपोलियन भी कहा जाता है। अब जो हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो पूछता है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय में दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था। जिस समय इंडिया में जो है आपका नादिर शाह जो है वो जब आक्रमण किया था तो उस समय दिल्ली में जो है कौन शासन कर रहा था। ऑप्शन दिया गया है मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, आलमगीर द्वितीय और शाह आलम द्वितीय। इसका जो है आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो है जब मुगल साम्राज्य का जब ये शासक था तो इसके शासनकाल में ही जो नादिर शाह जो है वो आक्रमण किया था इंडिया पे और बहुत ही लूटपाट किया था। लूटपाट करके जो है ये यहाँ से जो है अब बहुत सारे धन जो हैं, बहुत सारे जो जवाहरात, हीरे जवाहरात जो हैं वो उठा करके ले गया था। और इसी समय जो है ये इंडिया से जो है आपका जो है डायमंड जो था आपका कोहिनूर डायमंड, उसे भी जो है वो मयूर सिंहासन के साथ जो है वो लेकर चला गया था। अब जो हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 19 है वो क्या कहता है कि किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन रॉय को इंग्लैंड भेजा था, है ना। राजा राम मोहन रॉय, यहाँ पे जो मैं आप लोगों को एक और बता दूं कि ये जो राजा राम मोहन रॉय जो हम लोग कहते हैं, इनका जो है रियल नेम जो था वो आपका है राम मोहन रॉय था, है ना। राम मोहन राय था। राजा जो नाम जो इनको दिया गया था, मतलब राजा की जो उपाधि दी गई थी वो जो है आपका मुगल शासक के द्वारा दिया गया था और तभी से जो है ये राजा राम मोहन रॉय के नाम से जाने जाने लगे। लेकिन वो कौन था, तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये दोनों आंसर जो है आपका इसमें मिल जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन रॉय को इंग्लैंड भेजा था। ऑप्शन में दिया गया है अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर, शाह आलम द्वितीय और मोहम्मद शाह रंगीला। तो इसमें देखिए स्टूडेंट आप लोग के लिए जो है यहाँ पे मैं 2 क्वेश्चन है आप लोग के लिए जो है
तैयार कर रही हूँ। 2 क्वेश्चन बनता है। वो देखिए, एक तो पूछ रहा है यहाँ पे कि मुगल बादशाह वो कौन था जिसने राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा। तो यहाँ जो आपका आंसर जो हो जाएगा वो होगा अकबर द्वितीय, है ना। अकबर द्वितीय ने ही जो है राजा राम मोहन राय को जो है इंग्लैंड भेजा था। अब जो है यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि राजा राम मोहन रॉय को, है ना, राजा की उपाधि किसने दी थी, है ना। राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि जो है वो किसने दी थी। तो इसका भी जो आंसर होगा वो होगा अकबर द्वितीय, है ना। अकबर द्वितीय ही जो है राजा राम मोहन रॉय को जो है राजा राम मोहन रॉय को जो है राजा की उपाधि दी थी। मतलब राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी, तब से जो है वो राजा राम मोहन रॉय कहलाने लगे। अब जो है आपका देखिए क्वेश्चन नंबर जो 20 है और आज का हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है, ये क्या कहता है कि राजा राम मोहन रॉय के इंग्लैंड चले जाने पर भारत में ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली थी। जब राजा राम मोहन रॉय, जैसे कि उन्होंने जो है ब्रह्म समाज की जब स्थापना की थी, तो जब वो जो है अकबर द्वितीय के द्वारा जब इंग्लैंड भेजे गए थे, तो उनके जो इंग्लैंड चले जाने के बाद जो है ब्रह्म समाज जो है जिसकी उन्होंने स्थापना की थी, तो उसकी बागडोर जो है किसने संभाली। ऑप्शन दिया गया केशव चंद्र सेठ, देवेंद्र नाथ टैगोर, गोपाल हरि देशमुख और रामचंद्र विद्यावाग्शी। यहाँ जो है आपका जो है करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन जो हैं वो राजा राम मोहन रॉय के इंग्लैंड चले जाने के बाद जो है ब्रह्म समाज की जो है बागडोर जो है संभाली थी, और उन्होंने जो बहुत ही अच्छे से जो है ब्रह्म समाज को जो है चलाया था। तो ये था हमारा जो है आज का है जो 20 क्वेश्चन का जो सीरीज़ था। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए जो है और भी जो है सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है लेकर के आती रहूँगी। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर करके बताएं। और किसी भी क्वेश्चन पे अगर आपको डाउट लगता है या कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो आप जो हमें कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर बताएं। मैं उसे जो है आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।